स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 23 दैट इज प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन होगी, देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। जो कि आज ही दोनों जो वीडियोस है कोशिश करूंगी मैं अपलोड कर दूं पूरा कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि बच्चे 2-3 बच्चों की डिमांड थी मैम चैप्टर 23 करवा दीजिए, तो उन्हीं की डिमांड पर सबसे पहले मैं यही चैप्टर करवाने जा रही हूँ। जो पेंडिंग चैप्टर है वो हम इस चैप्टर के बाद में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम 23rd चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में पता होना जरूरी है बेटा। वैसे तो मेरे हिसाब से आप छोटी क्लासेस जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, राइट। बट फिर भी मैं आपको छोटे से छोटा कंसेप्ट इस चैप्टर में दोबारा से क्लियर करवाऊंगी, जिससे कि सारा कुछ आप रिमाइंड कर लो और मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत इजी, सबसे इजी चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी जो डेली रूटीन से रिलेटेड एग्जांपल्स के साथ है। बहुत इजी है, आंखें बंद करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है ये चैप्टर, ठीक है। बट उसके बारे में पता होना जरूरी है, ये होता क्या है और क्या क्या इवेंट्स क्या होते हैं, ट्रायल्स क्या होते हैं। क्योंकि जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है ना, वैसे चैप्टर इजी है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट वही चीजें हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या वर्ड्स है, इनका क्या मीनिंग है, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 23 दैट इज प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाया जा रहा है, राइट। इसके बाद हम और बुक से भी करेंगे, बट अभी मेरे पास जस्ट यही बुक अवेलेबल है तो हम इसी से ही करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी वीडियो का, नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास जाएगा और आप इंस्टेंटली वॉच भी कर सकते हो, राइट। डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा, कभी भी ये सोच के ना चलो कि हमारा पूरा साल पड़ा है हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर अभी से आप स्टार्ट करोगे ना, तभी 101% आपको मतलब ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। मतलब आपके 100% मार्क्स मतलब पक्के हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा भी आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे एग्जाम में, राइट। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, मतलब आपको समझ आ रही है कि मैम अच्छा करा रहे हैं, हमारे लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी भी हेल्प कर दीजिए। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जूनियर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पर अभी के टाइम पे आईसीएसई बोर्ड की 10th की और कैंडिडेट बुक और 8th की जो है एमएल अग्रवाल की बुक के जो भी कंटेंट्स है वो अपलोड कर रही हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेटा। प्रोबेबिलिटी, आपने क्वेश्चन कभी दिमाग में आया है? इंग्लिश वर्ड में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। संभावना, संभावना कब आती है? जब हमें किसी चीज की शंका होती है, हम श्योरली नहीं कह सकते, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। मतलब जैसे हमारी क्लास में 2 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, दोनों बच्चों में से कौन फर्स्ट आएगा हम प्रॉपरली नहीं कह सकते, बट जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट में ज्यादा बेटर होगी तो हम कहेंगे ये बच्चा, जैसे राम और श्याम, राम की परफॉर्मेंस टेस्ट के बेस पे हम कहेंगे तो राम के चांसेस ज्यादा हैं। जब चांसेस की बात आती है ना, तो इसका मतलब वो क्या चीज है, संभावना हो जाती है। किसकी संभावना होगी फर्स्ट आने की? राम की, राइट। इसी तरह से बेटा और एग्जांपल्स लें, जैसे मौसम है, मौसम खराब चल रहा है, बादल हो रहे हैं, तो किस चीज की संभावना कहेंगे? और 60 to 70% लोग यही कहेंगे कि आज बारिश होने की संभावना है, शंका है, पॉसिबिलिटी है। जहां पर कुछ पॉसिबिलिटी आ जाती है ना, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हम अगर कहें प्रोबेबिलिटी, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन,
किसी घटना के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। हो सकती है, नहीं हो सकती, होएगी या नहीं होएगी, राइट। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो किसकी संभावना हो रही है? मार्क्स कम आने की संभावना है, राइट। अगर हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसकी संभावना होती है कि हमारे मार्क्स एग्जाम्स में डेफिनेटली कितने आएंगे? अच्छे आएंगे, राइट। इसी तरह से अगर ट्रेन है, ट्रेन के आने की ज्यादातर संभावना क्या होती है कि देरी से आएगी, राइट। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, राम और श्याम में जो इंटेलिजेंट है, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, तो हम कहेंगे उसके फर्स्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी यूज्ड एंड मेजर्स टू अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी किसके लिए यूज होती है बेटा? अनसुनिश्चितता के लिए। जो चीज सुनिश्चित नहीं है, मतलब जिसके लिए मतलब श्योरिटी नहीं है, मतलब ये होगी होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा भी कल मेरे रिलेटिव्स आएंगे, तो ये श्योरिटी है क्योंकि उन्होंने आना ही आना है, उन्होंने फोन करके बताया हम इस टाइम पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये श्योरिटी है, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, राइट। बट अगर वो कहें कि हम इस वीक में आ सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है भी संडे को आने की, तो हम सोचते हैं भी शायद वो संडे को आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वर्ड यूज होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप साइंस में भी यूज करते हैं, साइंस में यूज होता है ना एक्सपेरिमेंट। क्यों किया जाता है? किसी चीज का रिजल्ट पाने के लिए, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, बस। एन एक्सपेरिमेंट इज समथिंग वी डू टू गेट रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हेड चाहिए, आपने क्रिकेट में देखा है जब भी मतलब कुछ भी सिलेक्शन करनी होती है, जैसे टीम में बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, तो उसके लिए कॉइन को टॉस किया जाता है। इसका मतलब रिजल्ट निकालने के लिए, किस चीज का रिजल्ट निकालने की भी, कौन सी टीम विन करती है, कौन बैटिंग करेगी फर्स्ट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। इसी तरह से टॉसिंग ए कॉइन, इट कैन बी हेड और टेल। टॉसिंग ए कॉइन क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, किसके लिए? टीम को जीतने के लिए, कि उसने क्या मतलब बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, राइट। तो ये क्या है? एक तरह का एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद आता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका हमें रिजल्ट नहीं पता होता, पहले से रिजल्ट नहीं पता होगा। ऑब्वियसली जब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता भी हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से अगर हम 52 कार्ड्स, ताश के पत्तों के, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा ताश क्या होती है। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट में आपको समझाऊंगी ताश 52 कार्ड्स की होती है। उनमें से अगर एक पत्ता निकालना होगा तो हमें नहीं पता होता हम कौन सा पत्ता निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। इसी तरह से डाई, डाई क्या होता है? वो लूडो का डीटा होता है ना, लूडो को डीटो को जब हम ऊपर नीचे फेंकते हैं, मतलब हिलाकर फेंकते हैं, हमें नहीं ना पता कौन सा नंबर आ रहा है। अगर मान लो हम वो गेम खेल रहे हैं, लूडो वाली गेम खेल रहे हैं, तो 1 और 6 पर हम विन करते हैं, ठीक है। अगर चांसेस क्या होते हैं? 1 और 6 के अलग से चांसेस होते हैं, बाकी नंबर्स के आने के मतलब अलग अलग चांसेस है, ठीक है। तो उस विन चांसेस और नॉन विनिंग चांसेस, मतलब लूजिंग गेम के चांसेस अलग अलग है। बट ये क्या है? एक तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा आता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जब भी कोई हम चीज फेंकते हैं, मान लेते हैं जो हम कॉइन फेंकते हैं, तो उसके बाद जो कोशिश की जाती है, सिक्का फेंकने की जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है सिंगल अटेम्प्ट में या रेगुलर अटेम्प्ट में, कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी हम आउटकम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। अ ट्रायल इज अ सिंगल अटेम्प्ट और एक्सपेरिमेंट वेयर द आउटकम इज ऑब्जर्व्ड, राइट। इसको क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। टॉसिंग ए कॉइन वंस इज अ ट्रायल। किसी कॉइन को एक बार फेंकने को क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। और इवेंट क्या होता है? जो उस पर पॉसिबल आउटकम्स आने होते हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कॉइन टॉस किया, तो उसके ऊपर कौन कौन से आ सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड और टेल दोनों क्या है? इवेंट आ सकता है।
मतलब कोई भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट, राइट। सैंपल क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। जैसे कॉइन के लिए, सिंगल कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हेड और टेल, राइट। या तो हेड आएगा या टेल, मतलब ये दोनों का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। इसी तरह डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही होते हैं ना। 1 डॉट होता है, 2 डॉट होते हैं, 3 डॉट होते हैं, इस तरह से आते हैं। तो ये क्या है, हमारी सैंपल स्पेस बन गई, ये कॉइन के लिए, और ये क्या है, सिंगल डाई के लिए, राइट। अगर एक डाई फेंक रहे हैं एक टाइम में तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 to 6 नंबर है, राइट। उसके अलावा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बेटा क्या होते हैं, द आउटकम्स विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। जैसे हम मान लेते हैं डाई फेंक रहे हैं, ठीक है, डाई में से 1 आना, मान लो हमें 1 के लिए विनिंग है, ठीक है, 1 और 6 पर हम क्या कर रहे हैं, विन कर रहे हैं लूडो की गेम में। तो 1 और 6 क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमारे फेवर में, जो हमें जिता सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं भी ये नंबर आ जाए, दैट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। उसके बाद आता है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कॉइन फेंका, उसमें क्या आ सकता है, हेड और टेल। हेड आने की भी संभावना उतनी है, टेल आने की भी, मतलब टेल और हेड दोनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसी तरह जो डाइस है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 किसी में भी कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है, सिंगल डाइस में। तो इसका मतलब ये 1 to 6 तक जो भी नंबर्स है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि इनके वापरने की जो संभावना है वो सेम है। वो मैं आप आगे बताऊंगी कैसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपका वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। किसी भी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, जितने भी चाहिए उन सभी के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लेते हैं हमें हेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, राइट। सो इवेंट क्या बन गया हमारा, हेड। हेड कितनी बार है, सैंपल स्पेस क्या है इसकी, हेड और टेल, राइट। फेवरेबल केसेस कितने हैं इसमें, एक। टोटल केसेस कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी, 1/2, राइट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी बेटा, इट्स ऑल्सो 1/2। अगर हमने डाई की में नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो टोटल केसेस कितनी है बेटा, ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस यही थी, टोटल केसेस है हमारे पास 6, पर 1 कितने टाइम्स आ रहा है, ओनली 1 टाइम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 मीन्स फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, राइट। इसी तरह से अगर P6 मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, 6 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, सैंपल स्पेस में जो 6 है वो कितनी बार आ रहा है बेटा, एक बार। तो इसका मतलब A1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6, तो 1/6, राइट। इसी तरह से 5 की। अब ध्यान से देखो, ये सारे जो इवेंट्स है, कॉइन्स के इवेंट्स में दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इसी तरह से 1 to 6 तक जितने भी नंबर्स है डाई पर, उन सभी के वापरने की घटना है, जो प्रोबेबिलिटी है जो वो सेम है, 1/6 है, इसलिए ये भी क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, राइट। उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, जो कि हमें पता है होगा ही होगा। इसकी एग्जांपल के साथ कहते हैं, जैसे उसने कह दिया कि 7 से कम नंबर आने की संभावना पता करो डाई के ऊपर। 7 से कम नंबर, सैंपल स्पेस कितनी है हमारी बेटा, ध्यान से देखो, 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है डाई के लिए। उसने कहा है 7 से कम आने की, 7 से कम वाले नंबर सारे सेम है, सारे के सारे इनमें से कोई भी आ सकते हैं, इसका मतलब फेवरेबल केसेस कितने बन गए, 6। फेवरेबल केसेस 6 हो गए और टोटल केसेस भी कितने हो गए, 6, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब श्योर इवेंट वो है जो कि वापरेगा ही वापरेगा, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी 101% है,
100% है, राइट। जो डेफिनेटली मान लेते हैं हम, जैसे क्लास में एक बच्चा है जो जिसको बुक का एक एक चीज पता है, जो मैथ्स का एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उसके 101% चांसेस है कि वो क्लास में टॉप करेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। मीन्स श्योर इवेंट वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, राइट। और जो प्रोबेबिलिटी बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से छोटी होगी जब 1 से इक्वल होगी। ये मेन है, ये आपने ध्यान में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, राइट। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, मान लेते हैं उसने कहा है डाई में 8 आने की प्रोबेबिलिटी पता करो। डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 होते हैं, बट उसने पूछ लिया 8 आना, 8 तो है ही नहीं है, तो उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। वो वापर ही नहीं सकता, जब डाई पर 8 नंबर ही नहीं है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, वो तो 0 ही होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। दैट मीन्स क्योंकि 1 to 6 है बेटा, ध्यान से देखो, अगर फाइंड भी करनी है, अगर आपने फाइंड करके सॉल्व करने 1 to 6 है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर 8 है नहीं तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 0, टोटल केसेस कितने हो गए 6, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। इम्पॉसिबल इवेंट इज दैट कॉल्ड विच हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद आता है बेटा कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमें पॉसिबल कोई मान लेते हैं हाँ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दिया हुआ है, लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन फर्स्ट इन थ्रो ऑफ डाई of E is equal to the event of getting an odd number। मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग एन odd नंबर, प्रोबेबिलिटी के तो मतलब डाइस के टोटल केसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, राइट। अब उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन odd number दैट इज E, राइट। इस इवेंट को मान लेते हैं हम E। तो इसकी ऑड नंबर कितने हैं 1 2 और 3, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 3 हो गए, टोटल केसेस कितने बेटा 6, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। बट हमने पता करना है कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स उसके उल्ट कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है। इसको हम कैसे बार के साथ डिनोट करते हैं, इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, राइट। क्या करना है 1 में से माइनस कर देंगे, मीन्स पी ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट, दैट इज कॉल्ड दैट इज 2 minus 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। कंप्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालना होता है, जो उसके हाँ की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दो, अगर ना की प्रोबेबिलिटी दी है हाँ की निकालनी है तब भी 1 में से माइनस करना है, राइट। मीन्स कंप्लीमेंट्री इवेंट और पॉसिबल इवेंट जो भी है हमारा, वो एक दूसरे के क्या है उल्ट है, राइट। अगर कंप्लीमेंट्री इवेंट निकालना है, नेगेटिव इवेंट निकालना है, तो उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, राइट। उसके बाद आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट केसेस। इंपॉर्टेंट केसेस मीन्स जो कि आपके इस बुक में से रिलेटेड है। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी बेटा, हेड और टेल, राइट। तो केसेस, टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस इस जगह पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 2, राइट। ये तो हमें सिंपली पता है, राइट। उसके अलावा कई बार हमें दिया होता है 2 कॉइन्स एक साथ फेंके गए हैं, 2 कॉइन्स है, वो मैं आपको एक सिंपली 2 कॉइन लेके आपको
करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये 2 कॉइन्स है, ठीक है। मैंने दोनों कॉइन्स फेंकने हैं एक साथ फेंके, तो ध्यान से देखो दोनों कॉइन्स पर क्या आ गया, मेरे पास हेड हेड। तो इसका मतलब हेड हेड एक केस बन गया। अब हम मैं फिर से दोबारा टॉस करती हूँ, तो अब देखो एक फर्स्ट में क्या आ गया, हेड, सॉरी टेल, दूसरे में क्या आ गया, हेड। इसी तरह से बेटा फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और दूसरे में क्या आ सकता है, टेल, राइट, हेड और टेल। जब दोनों पर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तो नहीं कोई केसेस बन रहे। इसका मतलब अगर 2 कॉइन टॉस करें या एक कॉइन को 2 टाइम्स, मान लेते हैं पहले बार हेड टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ सकता है, तो ये सारे केसेस बनने की संभावना हो सकती है। तो ये कितने केसेस आ गए, 4 केसेस। 4 केसेस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहले वाले एक कॉइन को टॉस करने के केसेस कितने थे, 2। 2 कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2 raised to power 2, राइट। अब अगर 3 कॉइन्स आ जाएं, वो क्या से कितनी क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा, 3 कॉइन टॉस करने पर या तो तीनों पर हेड आ सकता है, राइट। सैंपल स्पेस क्या होगी, दान तो तीनों पर हेड आ सकता है, जहां पहले 2 पर हेड, दूसरे पर टेल, या फिर फर्स्ट पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ सकता है, राइट। इसके अलावा फर्स्ट पर टेल आ सकता है, बाकी दोनों पर हेड आ सकता है, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फर्स्ट 2 पर टेल आ सकते हैं, तीसरे पर हेड आ सकते हैं, राइट। फिर टेल हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल टेल भी आ सकता है, जब तीनों पर ही टेल आ सकता है, राइट। अब ध्यान से देखो ये टोटल केसेस कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस बन गए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 3। इसका मतलब जितने हमारे सिक्के उछाले जाएंगे, तो अगर उनकी सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 2 raised to power 1। अगर 2 केसेस 2 कॉइन्स फेंके गए हैं तो 2 raised to power 2। अगर 3 कॉइन्स फेंके गए हैं तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे निकाल सकते हैं, 2 raised to power 3। मीन्स टोटल केसेस कितने बनेंगे, 8। इसी तरह से अगर 4 कॉइन्स होंगे तो 2 raised to power 4, राइट। इससे आपको पता चल सकता है भी टोटल केसेस कितने बन सकते हैं, 2 raised to power 4 दैट मीन 16 केसेस बनेंगे, राइट। इसी तरह से अब हम करते हैं बात बेटा डाइस की, किसकी, डाइस की। डाइस के टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, सिंगल डाइस 1 डाइस सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 6, दैट मीन 6:1 पाले। अब आती है बारी 2 डाइजेस की। 2 डाइजेस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अब ये कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है, ये आपने बनाना सीखना है। मान लेते हैं हमारे पास 2 डाइजेस है, जहाँ एक डाइस को 2 बार फेंका गया है। पहली डाइस पर क्या आ सकते हैं, 1, दूसरी पर साइड डाइस पर भी 1 आ सकता है, राइट। पहली पर 1, दूसरी पर 2 आ सकते हैं, पहली पर 1, दूसरी पर 3 आ सकते हैं, पहली पर 1, दूसरी पर 4 आ सकते हैं, पहली बार 1, दूसरी बार 5 आ सकता है, पहली बार 1, दूसरी बार 6 आ सकता है। 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है डाई पर, राइट। इसी तरह से पहली पर 2 आ सकता है, दूसरी पर 1 आ सकता है, पहली बार 2 आ सकते हैं, दूसरी बार भी 2 आ सकते हैं, पहली बार 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से। या फिर पहली पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 3 5 3 6, राइट। इसी तरह से 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6, राइट। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, right। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पहली डाई पर 1 आ सकता है, दूसरी डाई पर भी 1 आ सकता है,
पहली डाई पर 1 आ सकता है, दूसरी पर, मतलब 1 के साथ दूसरी डाई के साथ कितने केसेस बन सकते हैं? पहली डाई पर 1 आ रहा है तो दूसरी डाई पर कितने केसेस बन सकते हैं? 6 नंबर तक आने के 6 केसेस बन सकते हैं। इसी तरह अगर पहली पर 2 आ रहा है तो दूसरी डाई पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। इसी तरह से सारे केसेस बना ले। अब इन सभी केसेस को टोटल करो तो कितने बन रहे हैं? 36। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6⁻²। इसका मतलब जितने 1 डाइस पर सैंपल स्पेस होगी उसकी पावर हम उतनी ही लगाई जाएंगे जितनी की डाइजेस लेंगे पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6⁻²। अगर 3 डाइजेस हो गए इसी तरह तो उनके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स 6⁻³ दैट इज इक्वल टू 16, राइट। इस तरह से हम मतलब जितनी मर्जी डाइजेस हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस पता करने के लिए बोला हो एक नंबर के क्वेश्चन में तो देन यू कैन इजीली फाइंड। क्या करोगे? उसके एक मतलब जैसे एक डाइस की सैंपल से स्पेस निकाल लोगे। अगर 2 डाइसेस का पता करने के लिए बोला है टोटल स्पेस सैंपल स्पेस तो 6⁻² आ जाएगा। 3 के लिए बोला है तो 3 आ जाएगा 6⁻3। देन 4 डाइसेस के लिए बोला था 6⁻4। इस तरह से बेटा आप किसी भी डाइस के लिए निकाल सकते हैं, कितनी मर्जी डाइसेस के लिए हम टोटल सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, राइट। अब आती है बारी जो मेन है, वो है हमारी ताश। ताश आपने सभी ने देखी होगी। आपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं ना बेटा, वो ज्यादातर टाइम पास करने के लिए खेल लेते थे पुराने जमाने में भी, और हमारे जो गांव में है ना वो अपना टाइम पास करने के लिए चौरस्ते में बैठ के जरूर खेलते हैं। और अच्छा भी लगता है जब जो वो खेलते हैं ना तो खुश रहते हैं, इससे उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो बेटा 52 कार्ड्स है, बट कभी भी इसको अपनी हैबिट मत बनाइए। खेलिए जरूर बट इतना नहीं कि वो गंदी हैबिट बन जाए। जुए की तरह नहीं खेलना, हमने एक गेम की तरह ही खेलना है, राइट। 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ताश में? टोटल कार्ड्स 52। ध्यान से समझना। इसमें से 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक होते हैं रेड कलर के, एक होते हैं ब्लैक कलर के। ये दोनों पत्ते जो हैं वो बराबर बराबर होते हैं। कितने हो गए? 52 का हाफ कितना होता है? 26, राइट। रेड कलर के पत्ते भी कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कलर के भी पत्ते 26 होते हैं, राइट। अगर नहीं पता चलेगा तो आप ऐसा करना, मार्केट से ताश लेके आओ और तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने समझाया उसी तरह से करके देखना, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। 26 और 26, 26 कार्ड्स होते हैं रेड और 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक। अब जो रेड कार्ड है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 तरह के पत्ते होते हैं रेड कलर के। इसी तरह से ब्लैक कलर के भी 2 तरह के पत्ते होते हैं। 13 तरह पत्ते होते हैं। दोनों को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल भाग में। 13 पत्ते 26 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया 13 13 पत्तों में। अब ये जो रेड कलर के पत्ते हैं 13 13, वो किस चीज के होते हैं? 13 पत्ते होते हैं बेटा डायमंड के। डायमंड का साइन इस टाइप से बना होता है, राइट। और 13 पत्ते होते हैं हार्ट के। हार्ट इस टाइप से होता है, राइट। ये होते हैं हार्ट, मतलब ये कलर के डायमंड और हार्ट के पत्ते जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्पेड, होती है ब्लैक कलर की। किस टाइप की होती है? वो इस टाइप के पत्ते बने होंगे, राइट। और एक होता है क्लब, जिसको हम पंजाबी और हिंदी में हुक्म के पत्ते बोलते हैं, जो सबसे मतलब अगर ताश में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पत्ते यही होते हैं क्लब के। वो एक तरह से हार्ट की तरह ही होते हैं बट होते ब्लैक कलर के। इसके ऊपर से डंडी निकाली होती है, आई थिंक, राइट। तो ये होते हैं बेटा 13 13 पत्ते। अब डायमंड के हर जो सेट बना है 13 13 पत्तों का, इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? हर पत्ता फेस कार्ड्स और विदाउट फेस कार्ड्स होते हैं। 1 से लेके 10 तक तो गिनती होती है, और जो 3 पत्ते बच जाते हैं वो होता है जैक, किंग और क्वीन। क्या होता है? जैक, किंग और क्वीन, राइट। इसी तरह से इसमें भी
10 पत्ते होंगे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, और जो 3 पत्ते बच गए जैक, किंग और क्वीन। सेम स्पेड में भी 10 पत्ते होते हैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, ये ए से स्टार्ट हो जाता है, इक्के को हम ए से डिनोट करते हैं, राइट। और जैक, किंग और क्वीन सेम, इसी में भी 10 पत्ते 1 to 10 तक गिनती, और 10 पत्ते 3 पत्ते होते हैं जैक, किंग और क्वीन। इन जो जैक, किंग और क्वीन है इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं? इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं जैक की, किंग की और क्वीन की, राइट। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। इसका मतलब फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 3 3 6 3 9 और 3 12। कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12, राइट। अगर उसने पूछा हो रेड कलर की क्यून्स कितनी होंगी? 2। एक ये 2 हो गई। इसी तरह से रेड कलर के किंग कितने होंगे? ये भी 2 होते हैं। रेड कलर के जैक कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। इसी तरह से ब्लैक कलर का किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यून कितनी होती है? 2 होती है। जैक कितनी होती है? 2 होती है, राइट। टोटल क्यून्स कितनी होती है? 4। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। टोटल जैक कितने होते हैं? 4, राइट। मीन्स वैसे तो हर पत्ता 4 होते हैं, बट कलर के अकॉर्डिंगली वो जो 2 रह जाते हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर अब हम इसको एज ए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं हमें कुछ दिया हुआ है कि आप रेड कलर की क्यून की प्रोबेबिलिटी पता करो। रेड कलर के क्यून की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर क्यून, रेड क्यून, राइट, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल पत्ते उसने 52 कहे हैं, जितने कार्ड्स कहे हैं हमने उतने ही लेके चलने हैं। कई बार बेटा 52 से कम दिया होता है, जैसे उसने कई बार, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगी। गेटिंग ए रेड क्यून, ठीक है। क्यून कितनी है रेड कलर की? 2 है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। और उसने क्या है? वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स कितने दिए हुए हैं उसने? 52। इसका मतलब रेड क्यून की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/26। दैट इज आवर आंसर। अब अगर मान लेते हैं उसने कहा है मेरे पास 52 कार्ड्स है, बट जब मैं शफल कर रही थी तो एक पत्ता गुम हो गया उसमें से, तो उसके बाद उसमें कितने पत्ते रह गए? टोटल 51 पत्ते रह गए, क्योंकि एक पत्ता गुम हो चुका है। अब वो चेक करती है भी कौन सा पत्ता गुम हुआ है। वो कहती है सिंपली रेड कलर का पत्ता जो है वो गुम हो गया, रेड कलर की क्यून गुम हो गई। कौन सी गुम हुई है? रेड कलर की क्यून। मतलब मान लेते हैं ये वाली एक क्यून कैंसिल हो गई, ठीक है। अब उसने कहा है रेड कलर की क्यून पता करने की प्रोबेबिलिटी पता करो बाकी पत्तों में से। अब क्यून कितनी बच गई थी? एक। टोटल पत्ते कितने बचे थे? 51। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्यून 1/51। अगर ब्लैक क्यून की पता करने के लिए बोला होता, ब्लैक क्यून की प्रोबेबिलिटी पता, ब्लैक वाली कितनी है? दोनों पड़ी है, तो 2 आ जाएगी। टोटल पत्ते हमारे कितने रहे थे? 51। तो इस समय प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/51, राइट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारा कंसेप्ट कि कैसे हमने 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन से श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हमेशा 1 होता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 की। जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो नेगेटिव ऑफ दैट इवेंट, राइट। किसी भी इवेंट का ऑपोजिट, राइट। तो वो होता है उसका कम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत समझ आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आज ही रात तक अपलोड कर दूंगी आपके एक्सरसाइजेस की, राइट, जिससे कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, विदाउट वॉचिंग आप कुछ नहीं समझ सकते। वीडियो फुल वॉच करना बहुत जरूरी है। बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार फिर से रिवाइज कीजिए उस टॉपिक को।
तीसरी बार तो 101% आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।